Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, last week में मतलब ये जो वीक गया उसमें अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताना कि दैट आपने जो लास्ट वीक का हमारा जो अपना ये वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो रहता है वो देखा था या नहीं। उसके बाद में हम लोग ने मंडे के सेशन में भी एक वीडियो अपडेट किया हुआ था, वो देखा था या नहीं। ये दोनों वीडियो में अगर आपने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा ना, सो वहां पे हम लोग ने क्लियरली ये डिस्कस किया हुआ था दैट फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में कहीं ना कहीं बेरिश एंगल्फिंग बनाया था जिसने पिछले 3-4 सेशन को कवर किया हुआ था। और यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया होता कि अभी ऊपर जाने में मार्केट अटकेगा, बाउंसेस पे शायद सेल ऑफ आ सकता है। और अगर आप देखोगे सो मंडे के सेशन में एक बाउंस आया, वो मंडे के सेशन के बाउंस के बाद में अगर आपने वो दिन भी ये वीडियो देखा रहेगा तो जहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया क्लियरली दैट आज की मूव कल देगी धोखा। मतलब जो मंडे के सेशन में जो बाउंस आया था तो वो मतलब कुछ ये कर सकता है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, तो वो हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया होता। और उसके साथ में उसके बाद में अगर आप देखोगे सो मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, तीनों सेशन कंटिन्यूस मार्केट वन साइडेड नीचे की तरफ आया। और आज फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने एक हल्का सा बाउंस लेने की कोशिश की। सो आप लोगों ने अगर मंडे का या फिर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा एंड आप लोगों ने अगर वो चीजों को समझा रहेगा, मार्केट को मोमेंटम को समझा रहेगा, सो मेक श्योर कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना सो दैट हमें ये पता चले कि भाई आप लोग देख रहे हो और आपको समझ रहा है, सो दैट वी कैन वर्क मोर बेटर ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियोस और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के बारे में पता चले कि मार्केट क्या कर सकता है। हम लोग ने लास्ट वीक में भी ये अपडेट किया हुआ था दैट कि लास्ट वीक में कुछ काम चलते हम लोग वीक में ज्यादा वीडियो अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये वीक में भी हम लोग ने अपडेट किया हुआ था कि ज्यादा शायद नहीं हो सकते। और मोर ओवर हम लोग ने चारों सेशन में ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं किया, हम लोग ने ट्रेडिंग किया बट वहां पे हम लोग ज्यादा अपडेट नहीं कर पाए। सो अभी यहां से आगे के वीक में क्या हो सकता है, मतलब निफ्टी में ये जो सेल ऑफ आया है या फिर बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी डाउन साइड की मोमेंटम आई हुई है। तो ये यहां से अभी बाउंस होगा या मतलब मार्केट नीचे की तरफ और जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में ये वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज देयर वुड बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वुड बी कमिंग अप इन कमिंग डेज जो हम लोगों का ओवरऑल ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में भी मतलब अपडेट देगी, मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम जो भी मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें से हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कमा सकते हैं, उसमें से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सो दैट हमें पता चले, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नाउ आज के मतलब ये नेक्स्ट वीक के वीकली एनालिसिस को हम लोग शुरुआत करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दैट निफ्टी ने ये वीक में जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो एक अच्छा खासा, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक डाउन की जो एक मोमेंटम है वो डाउन साइड की मोमेंटम होने के बाद में एक छोटा सा मतलब फ्राइडे के सेशन में बाउंस आया हुआ है। सो विच इंडिकेट्स की मतलब एक अच्छा खासा जो हम लोगों ने सोचा था ना कि मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और सेल मतलब बाउंसेस पे सेल होगा, तो उस तरीके से लास्ट वीक में हुआ है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है अगर हम लोग कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखें, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी के आर्ली चार्ट में स्विच करते हैं। आर्ली चार्ट में हम लोग ने यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ था दैट कि निफ्टी हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। नाउ यहां से ऐसा हो सकता है कि ये लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर बनाते नीचे जाए, जो कि लास्ट वीक में हुआ। अभी भी अगर आप देखोगे ना गाइस एक थोड़ा एक बड़े से मतलब व्यू से तो एक सॉर्ट ऑफ निफ्टी के आर्ली में ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, राइट। हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि टॉप पे आता है, तो उसका ये ब्रेकडाउन हुआ है। और ये जो फ्राइडे के सेशन का बाउंस है ना तो यहाँ पे बुलिश नहीं होना है। हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ था मंडे के सेशन में कि इसमें ना बुलिश नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है तो ही वो ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये अगेन नीचे की तरफ जाएगा। तो भी हमारा यहाँ पे भी सेम मतलब एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जब भी मार्केट ये जोन में आएगा तभी यहाँ पे क्या करता है वो देखना जरूरी है। यहाँ पे आके हमें बुलिश नहीं बनना है, शायद यहाँ से वापस ये नीचे के स्विंग को लेके जाए और ये लोस को भी 300 की जो ये है उसे भी ब्रेक करता है तो और भी नीचे जा सकता है। सो यहाँ पे क्या करता है वो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन निफ्टी में बन सकती है, तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग देखेंगे क्या करता है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ऐसा भी नहीं कि मतलब अपसाइड की मोमेंटम चालू होगी। हमारा बुलिश व्यू तभी बनेगा अभी निफ्टी में जब भी वो एक प्रीवियस स्विंग के जो हाइज है ना उसे वो सरपास नहीं करता। सो जब तक वो 19,800
800 के ऊपर क्लोज नहीं करता निफ्टी में डेली कैंडल या फिर आर्ली कैंडल, तब तक हम लोग अभी बुलिश नहीं होंगे। तो ये बात को आप सिंपली दिमाग में मतलब फिट कर दीजिए, या फिर जो भी है आप समझिए, नोट डाउन कर दीजिए दैट जब तक प्रीवियस स्विंग के ऊपर हम लोग अभी क्लोज नहीं करते ना, तब तक ज्यादा यहां से बुलिश मोमेंटम का ये नहीं रहेगा। मार्केट थोड़ा सा क्लमजी होगा या फिर इसी जोन में ये वोलेटाइल होगा या फिर साइडवेज होगा, जिसे हम लोग कंसोलिडेशन कह सकते हैं। और अगर वो कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे, तो वो डिसाइड करेगा कि अगर वो ब्रेक करेगा तो नीचे के साइड पे जाएगा, अगर वो ऊपर के साइड पे इसके ऊपर स्विंग के ऊपर सस्टेन करता है तो वो ऊपर की साइड जाएगा। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा बायस नहीं रखना है कि हाँ भाई मैं बुलिश हूँ, हाँ मैं बेरिश हूँ। हमें मार्केट के अनुसार देखना है। ओवरऑल एक जो लॉन्ग टर्म का बायस है वो बुलिश है, बट एक शॉर्ट टर्म का जो बायस है अभी वो निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंटम का ओपन हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, कैसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल फंडा रहेगा दैट कि 19,800 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगा तभी हम लोग ज्यादा बुलिश होंगे। और ये जो लास्ट वीक की जो 19,300 के जो स्विंग लोज, अभी जो नए स्विंग हमें लोज मिले, सो वो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। 19,300 से लेके 19,250 अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे जो हम लोग शीट जो मेंटेन करते हैं उसमें भी हम लोग ने यही सपोर्ट्स दिए है दैट कि निफ्टी के लिए ये जो 19,300 से लेके 19,250 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। वो ब्रिज करेंगे तो हम लोग 19,000 की तरफ जाएंगे। नाउ गाइस 19,000 ये लेवल का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी के डेली चार्ट में, तो यहां पे अगर हम लोग वीकली में स्विच होते हैं तो वीकली में यहां पे आप देख सकते हो कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट कि ये कपन हैंडल का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करने अगर नीचे आता है तो ये 19,000 के लेवल में आएगा जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी यहां पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डेली पे आपको क्लियरली एक दो चीजें दिखेगी। एक तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है ना, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसका यहाँ पे लास्ट वीक में ब्रेकडाउन हुआ था, जहां से फ्राइडे में मार्केट कोशिश कर रहा है बाउंस करने की। तो अभी अगर ये जोन को बाउंस लेके ऊपर सस्टेन नहीं होता है 19,800 के ऊपर, और अगर ये नीचे वापस ये ब्रीच करता है, तो आप देख सकते हो कि ये जो जोन है तो ये इसका ब्रेकडाउन रहेगा, राइट। तो इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग 19,000 ये जो जहां पे 18,800 18,900 के जोन में जहां पे ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, ऊपर गया था, तो वो जोन में जाएंगे। सो हमारे लिए सिंपल फंडा रहेगा, जब भी मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोज करता है तब हम लोग ज्यादा बुलिश होंगे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट 19,300 19,250 के नीचे क्लोज करता है तो समझिए भाई हमारा एक मोमेंटम टुवर्ड्स 19,000 18,900 की तरफ जाएगा। ये हो गया निफ्टी की बात। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो हम लोग ने क्लियरली ये डिस्कस किया हुआ था। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि यार ये इसमें हेड एंड शोल्डर बना हुआ है एंड इसका ब्रेकडाउन दिया है, एंड ये मंडे के सेशन में बाउंस आया था। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि ये 45,900 46,000 तक आएगा, वहां से सेल ऑफ आएगा। आप देख सकते हो कि दैट पैटर्न्स कितनी अच्छी तरीके से मार्केट में मतलब फॉलो होते हैं और उस तरीके से ये होता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ना कभी भी ट्रेडिंग करते हुए घाई नहीं करना है। हमारे अप्रोच बहुत जल्दी बिल्ड नहीं करने। उसके बाद में आप देख सकते हो कि एक सेल ऑफ आया और 2 सेशन कंटिन्यू मार्केट नीचे आया, और फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने छोटा सा बाउंस करने की कोशिश की। अभी यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारा बायस है ना वो एकदम पॉजिटिव हो गया है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब भी अभी यहां से अगर हम लोग आर्ली में स्विच करते हैं या फिर मतलब चलिए आर्ली में स्विच करके देखते हैं, यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे, सो ये जो एक ट्रेंड लाइन है वो एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि ये ब्रिज हुआ था यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन बनी थी। तो अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा टुवर्ड्स 45,600। वहां पे देखना है क्या होता है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो फ्राइडे के मतलब लास्ट वीक के जो लोज है जो कि थर्सडे के सेशन में बने थे 44,300 250, तो वो सपोर्ट्स है। वो ब्रिज करते तो हम लोग और नीचे जाएंगे 43,800 और 300 की तरफ। मतलब ये जो सपोर्ट्स है ये ब्रीच करते हैं तो हम लोग ये जोन्स की तरफ जाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट देखते हो गाइस, तो आपको और ज्यादा सिनेरियो क्लियर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मोमेंटम था कि जिसमें मार्केट हायर हाईज हायर लोज बनाते वो ऊपर जा रहा है, सो ये लास्ट वीक में ब्रीच हुआ है और मार्केट ने ये जो उसका स्विंग लो था ना इसे ब्रीच किया। हालांकि वीक के क्लोजिंग में ये इसके ऊपर आके क्लोज हुआ है, बट अगर अभी यहां से ये वापस नीचे जाता है तो वो प्रीवियस जो स्विंग लो है जो
जो कि है 43,200 43,300 के जोन में, तो वहां पे मार्केट जा सकता है। वहां पे क्या करेंगे वो हम लोग देखेंगे, बट हमारे लिए ये वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी बनेगी? सो जो लास्ट वीक का जो लो है वो बनेगी। एंड ऑन द अपसाइड हमारे लिए कौन से जोन से जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे? सो वो है 45,300 से लेके 45,500। अगर आप चार्ट पे देखो तो चार्ट पे वो कुछ इस तरह दिखेंगे, 45,300 से लेके 45,500। मतलब अब मोटा मोटी देखोगे सो ये जोन जहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो वहां पे मार्केट एक ये लेगी। हम लोग तो मतलब बुलिश अभी निफ्टी बैंक में तभी हो गए जब भी वो 45,800 के ऊपर जब भी क्लोज करेगा ना, मतलब प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज करेगा ना, तभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई अभी मार्केट ना बाय ऑन डिप से, अभी तो ओवरऑल सिनेरियोस सेल ऑन राइज। अगर आप देखोगे सो ये नए वीक के लिए निफ्टी बैंक के लिए सिंपली एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 45,800 के ऊपर ही। अगर मार्केट क्लोज करेगा देन ओनली हम लोग बाय ऑन डिप्स प्लान करेंगे। निफ्टी के लिए वो है 19,800, दोनों में 800 कॉमन फैक्टर है, तो इजीली आपको याद रहेगा 19,800 और 45,800। जब तक ये दोनों के ऊपर ये इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देते, तब तक हम लोग ज्यादा बाय ऑन डिप्स का ये नहीं करें प्लान। और मार्केट के स्ट्रक्चर अभी मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर ये लोज ब्रीच होते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे 19,000 की तरफ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 43,400 300 की जोन में। तो सिंपल व्यू रहेगा गाइस, हम लोग कोशिश करेंगे ये वीक में दैट की जैसे ही हमें मतलब ऑन अ डेली बेसिस अगर कोई ट्रेड भी लेते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर कुछ रिवर्सल है या फिर कंटिन्यूशन है, तो उसके बारे में अपडेट करने के लिए। बट शायद हम लोग ये वीक में भी ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाए, बट मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी जब भी पॉसिबल होता है, शायद मिड वीक में वेडनेसडे या फिर थर्सडे को, तभी मैं आप लोगों को अपडेट करूं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। अगर आप लोगों को वीडियो दिल से अच्छे लगते हैं सो मेक श्योर करो कि आप लाइक करो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड को आपकी वो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। सेकेंडली कमेंट करो, आपकी जो डाउट्स भी रहेंगे, क्वेरीज भी रहेगी कुछ चीजों के बारे में, तो वो कमेंट करो सो दैट हमें वो समझेगा। और इंपॉर्टेंटली आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो सो दैट दे वुड बी ऑल्सो अपडेटेड रहे मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम।